आप लोगों ने अक्सर करंट अफेयर में और न्यूज में सुना होगा कि खाड़ी के देशों में यह घटना हो गई और पेट्रोलियम जो है वो खाड़ी के देशों से धीरे धीरे कम हो रहा है और खाड़ी के देशों का रहन सहन ऐसा होता है वैसा होता है। वो कहां घूमने गए हैं? वो खाड़ी के देशों में घूमने गए हैं। तो कभी तुमने सोचा है ये खाड़ी क्या होता है? खाड़ी के देश क्या होते हैं? और ये खाड़ी शब्द है क्या? आखिरकार इसका संबंध किससे है? अब लगता क्या है खाड़ी के देश, इसका मतलब जमीन पे कोई आकृति है जिसे खाड़ी कहते हैं, जबकि यह आकृति जमीन पर तो होती है लेकिन इसका संबंध जो है महासागर से होता है। आपको तो पता ही है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा था? एलटी ग्रेड जीआईसी में कौन सा आपका टॉपिक था? महासागर। उस महासागर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख समुद्री खाड़ियां। गल्फ कहते हैं, गल्फ कंट्री। अक्सर यहां होता है कि भाई वो कहां गए काम करने? गल्फ कंट्री में गए या खाड़ी के देशों में गए। हमको खाड़ी के देशों का रुपया जो है जैसे अधिक महंगा है और बेहतर है। तो जो आज खाड़ी के देश हैं तो आज हम जानेंगे कि खाड़ी शब्द क्या है। और जिसमें जो आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है इसमें अच्छा एक चीज मैं बताऊं, एलटी ग्रेड का एग्जाम पीसीएस कराता है, ये विश्व के भूगोल पे ज्यादा फोकस करेगा। भ्रम में मत रहना कहीं भारत का भूगोल पढ़ते रहो, भारत का भूगोल पढ़ते रहो और बाद में कहो कि सर क्वेश्चन तो फंसा नहीं। बेटा ये समझ लो, नदियां आएंगी तो आपके किससे आएंगी? विश्व के भूगोल से। महासागर पूछेगा वो तो विश्व का पूछेगा ही। खाड़ी जो आएंगी, हालांकि भारत में भी है, खंबात की खाड़ी है आपकी, ठीक है, मन्नार, और उसके नीचे क्या है? भारत के पास मन्नार की खाड़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ग्रिप बना के रखनी है। क्यों बना के रखनी है? क्योंकि जो ज्योग्राफी है एलटी ग्रेड की वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही आएगी 80%। तो अब बात यह आई कि खाड़ी क्या होती है। वो गल्फ कहते हैं और बे कहते हैं, दो शब्द हैं, एक गल्फ एक बे। पहले तो ये मोटे शब्दों में समझ लीजिए खाड़ी होता क्या है। मान के चलिए ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र। इस पार क्या है और इधर क्या है? स्थल। अब कभी कभी क्या होता है कि समुद्र को इस तरीके से उसका एक भाग जो है, समुद्र का एक भाग जो है वो कहां आ जाता है? किसी स्थल को करते हुए अंदर आ जाता है। तब स्थिति क्या होती है? ये कुछ इस तरीके की स्थिति होती है, ठीक है। यहां पे क्या होती है? जमीन होती है सारी, ये जमीन है और ये क्या है? आपका समुद्र है और ये समुद्र का क्या है? पानी आ गया है। समुद्र का क्या है? पानी है। इसे कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या है? फारस की खाड़ी। अगर आप भारत का नक्शा देखोगे यहां पे तो कुछ इस तरीके का आया है। तो जो यहां पे क्या है, एक तरीके से ये अवरुद्ध हो गया है। क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। थोड़ा सा मैंने नक्शे को चिपकाया नहीं, यानी समुद्र का जल जो यहां तक आता है, मोटे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि बहसागरीय भाग या स्थल भाग, बहसागरीय भाग जो स्थल भाग में घुसा होता है। यानी जो सागर है ये क्या है? सागर है और ये क्या है? स्थल। तो इस सागर का भाग जो स्थल में घुसा है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई? इसको क्लियर हो गया कि मान के चलिए ये क्या है? सागर है, ये पूरा बह रहा है सागर और ये कहां तक आ गया? अंदर तक आ गया, स्थल के अंदर तक। तो एक भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? स्थल से जुड़ा हुआ होता है। लिखा है कि बहसागरीय भाग जो स्थल भाग में घुसा होता है या घिरा होता है, ठीक है, और दूसरा भाग क्या होता है? सागर होता है। तो इसे कहते हैं खाड़ी, जिसको कहते हैं गल्फ। और जो खाड़ी के देश हैं वो इन्हीं के किनारे छोटे छोटे टापुओं के रूप में बसे हुए हैं, कभी चिपके हुए। अगला शब्द है बे। ये आंशिक रूप से स्थल द्वारा घिरे होते हैं और खाड़ी से छोटे होते हैं। गल्फ से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। गल्फ या खाड़ी एक ही चीज है। ये थोड़ा सा ज्यादा टच नहीं करेगा, हल्का टच करेगा। मान के चलो जो समुद्र चल रहा है और जो स्थल है, तो यहां पे इसने क्या करा? थोड़ा सा टच कर लिया, इसको थोड़ा सा टच कर लिया। इसे क्या कहते हैं? वे कहते हैं। जो आंशिक का मतलब थोड़े से रूप से स्थल द्वारा घिरा होता है, जलीय निकाय है, ये गल्फ से छोटा होता है। लेकिन भाई इस कॉन्सेप्ट में एक चीज का ध्यान रखना, धोखा मत खा जाना कि ये जो बे होता है, बे, ये बे जो होता है ये गल्फ से छोटा होता है और गल्फ बड़ी होती है। बे क्या होता है? गल्फ से छोटा होता है और गल्फ बड़ी होती है। लेकिन जहां पर ये जो बे होता है, ठीक है, इसका जो मुहाना होता है वो किसी नदी या समुद्र से जाके मिलता है, वहां पे ये जो होता है
क्या हो जाता है, गल्फ से भी इसका मुहाना चौड़ा हो जाता है। मुहाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए ये बे है और जहाँ पे ये किससे अटैच कर रहा है, समुद्र से अटैच कर रहा है या किसी झील से अटैच कर रहा है, तो वहाँ पे जो इसका मुहाना होगा, मुंह, वो इस जो खाड़ी होता है गल्फ, इससे भी बड़ा और चौड़ा होगा एक ही कंडीशन में, जहाँ उसका मुंह होगा या मुहाना होगा। ये समुद्र है। अरे आपने वो डेल्टा वाली स्थिति देखी थी, जैसे नदी आके समुद्र में मिलती है, ये समुद्र में मिलती है तो यहाँ पे पानी कई दिशाओं में बहने लगता है, वैसे ही इसको यहाँ कहते हैं मुहाना। तो जो इसका वे का मुहाना होता है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब बात ये आई कि अगर टोटल देखे जाएं तो खाड़ियाँ कितनी हैं, मान के चलिए पूरे मतलब इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ पूरे विश्व में जो हैं 22-23 हैं, 22-23 खाड़ियाँ हैं। तो एल्टीग्रेड पैटर्न के अनुसार हमें 22-23 नहीं पढ़ना है, केवल हमको जो है 11 पढ़ना है, ठीक है। इसमें से हम आपको ये भी बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आया है। और दूसरा मैंने काम ये करा है, वैसे समझाने को तो मैं पूरा मैप बना के आपको समझा देता, लेकिन चूंकि जो आपने नाम सुना होगा जीन पियाजे का, वो क्या कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना तो है पर थोड़ा होमवर्क उसे भी देना, उससे कराना है। तो इसमें थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी है। इस होमवर्क करने से क्या फायदा मिलेगा कि जब आप होमवर्क करने बैठोगे, कलम चलाओगे, देखोगे तो अपने माइंड में आपके डायग्राम सेट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप एक प्राकृतिक नक्शा लेकर आना है, वर्ल्ड का प्राकृतिक नक्शा लेके आइए और उस नक्शे को देख के एक रफ कागज पर या A4 शीट पे एक नक्शा बनाइए वर्ल्ड का। और जो ये 11 आपकी खाड़ियां हैं उसको मेंशन करने कम आपका है। मैं बता तो दूंगा कौन सी खाड़ी कहां पर है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, अपने नोट्स में ये पहले वर्ल्ड का नक्शा बनाना है और नक्शा बनाने के बाद यहाँ पे मेंशन कर देना है खाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ये परमानेंटली आपके माइंड में जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बात आएगी कि सर की एलटी ग्रेड में आखिरकार खाड़ियों से क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं। तो जो एलटी ग्रेड में खाड़ियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं खाड़ी और उनकी स्थिति कहाँ है। खाड़ी और स्थिति में कई चीजें हैं। स्थिति में वो देश का नाम भी पूछ ले रहे हैं, महाद्वीप का नाम भी पूछ ले रहे हैं और आसपास की जगह भी। तो क्वेश्चन जो आ रहा है सबसे ज्यादा वो इससे क्या आ रहा है कि वो खाड़ी दे देंगे और कहेंगे ये खाड़ी कहां पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से कहा है उसने, इधर दे देंगे खाड़ियों के नाम ऐसे करके, इधर दे देंगे देशों के नाम। अब वो इससे 3 क्वेश्चन बना रहा है एलटी ग्रेड में। पहला तो जो बना रहा है मैचिंग करो, क्या करवा रहा है आपसे, मैचिंग करवा रहा है कि ए का मिलान बी में करो, इसका सी में करो, इसका इसमें करो, इसमें करो। दूसरा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित होंगे। यहां क्या होगा, खाड़ी होगी, यहां इसका देश होगा, ठीक है। एक सुमेलित नहीं होगा, वो आपको पकड़ना है। तीसरा वो ये कह देगा निम्नलिखित में से एक सुमेलित है, तो यहां पे 3 गलत होंगे। मैंने एक एक्स्ट्रा ही बना दिया, तो यहां पे क्या होंगे, 3 गलत होंगे, एक सही होगा, ठीक है। 3 अपने आप गलत हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है आपसे, ये पूछ रहा है इनकी स्थिति क्या है। कई बार क्या कर देंगे, वो यहां पे दे देंगे एक खाड़ी का नाम और कहेंगे इस खाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है या कौन सा महाद्वीप है। तो ऐसी स्थिति में इसके पास में भी महाद्वीप तो नहीं हो सकता, महाद्वीप तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास में कौन सा महाद्वीप है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न समझ गए कैसा आ रहा है। अब देखिए पहली खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। किसकी है, मैक्सिको की खाड़ी। एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपको अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में या वर्ल्ड के नक्शे पे आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कौन सा देश कहां पर है, तो ये चीज आप पकड़ लोगे। जैसे इसने कहा मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको कहां है, यहां पर मैक्सिको है, ये क्या है, अमेरिका है, क्लियर हो गया। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी। तो अब दिमाग में ये आएगा कि आखिरकार विश्व की सबसे छोटी खाड़ी कौन सी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, जिसको कार्टेज सागर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब विश्व पर खाड़ी है, इसकी सीमा कहां लगती है, अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। ये क्या है, अमेरिका, ये क्या है, मैक्सिको, और यहीं पे क्या है, क्यूबा। तो यहां पे जब काय की खाड़ी हो गई, ये खाड़ी हो गई आपकी मैक्सिको की खाड़ी। तो ऐसा ही आप वर्ल्ड का नक्शा बनाएंगे और नक्शा बनाने के बाद क्या करेंगे, उस पर जहां जहां ये 11 खाड़ियां हैं वो मेंशन कर देंगे। देखो जीएस बहुत बड़ा है, अगर हम बहुत ज्यादा डीप, अगर विदाउट ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे, विदाउट परीक्षा पैटर्न पढ़ेंगे तो काम कंप्लीट होते होते भी सालों लग जाएंगे। तो हमको केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के एक बार ये ज्योग्राफी एक बार जो है जीएस खत्म करना है। अभी तो ज्योग्राफी नहीं खत्म हुई है, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी है, फिर इकोनॉमी है, फिर हिस्ट्री पूरी होगी, फिर एग्रीकल्चर होगा, करंट अफेयर होगा, भी तो बहुत कुछ बचा है हमारे पास। तो हमको क्या करना है, केवल परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही चलना है।
क्योंकि परीक्षा पैटर्न जो एक बार बन गया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि बार बार क्वेश्चन चेंज हो। तो इसकी सीमा कहां कहां लगती है? अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। अब आप समझ गए आपको नक्शे पे कैसे मेंशन करना है। यहां पे इसको मेंशन कर देना है, यहां लिख देना है अमेरिका, यहां लिख देना है आपको मैक्सिको, नीचे क्यूबा। अब है फारस की खाड़ी। ये आपकी खाड़ी कौन सी है? फारस की खाड़ी। ठीक है, ये फारस की खाड़ी कहां है? पश्चिमी एशिया में। अब आप नक्शा देखो, क्या देखना है? नक्शा। अब इसमें पश्चिमी एशिया क्या है? तो भाई ये जो है ये एशिया है, ठीक है, ये इसका पश्चिमी एशिया है पश्चिमी एशिया। तो ऐसे करके नक्शे पे मेंशन किया जाता है। कैसे? वो कह रहे हैं कि पश्चिमी एशिया में, तो ये आपका पश्चिमी एशिया हो गया। ईरान अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। तो ये है आपका अरब और ये है ईरान, इसके बीच में क्या है? स्थित है। अरब और ईरान के बीच में इस तरीके से आया, अरब और ईरान के बीच में क्या है? स्थित है। ये अरब है, ये ईरान है, और यहां पे क्या है? फारस की खाड़ी है। इसके तटवर्ती देश कौन कौन से हैं? ईरान, ओमान, अरब और सऊदी अरब। अरब, एक अरब है संयुक्त अरब अमीरात और एक है सऊदी अरब। कतर, बहरीन, कुवैत और इराक। रट लेना मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना वो पूछे यहीं से हैं कि आखिरकार फारस की खाड़ी पे कौन कौन से देश हैं। लो समझ लो एलटी ग्रेड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आपका इससे पूछा है फारस की खाड़ी से, कहाँ से पूछा? परीक्षा पैटर्न ही समझ लो। वैसे तो मैं सोच रहा था अलग से वीडियो बनाऊं ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी में मेंशन कर दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकृति के पूछे हैं। एक तो उसने पूछा है आपकी फारस की खाड़ी से। क्वेश्चन जो पूछा है निम्नलिखित में से कौन से देश हैं, 5-6 देश दे दिए उसने, आपको सेलेक्ट करना है कौन से देश हैं। तो यहाँ पे देखिए 4, 4, 8 देश हैं, 8 याद कर लीजिए। ईरान, ओमान, अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, ये इतने देश हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया अल्टी में। इसके बाद आपका आया ये बोथानिया की खाड़ी से, ठीक है, आपका बैफिन की खाड़ी से आया, खाड़ी पूछी है, देश पूछा है। और आपका ये कारपेंट्रिया की खाड़ी से आया है। इसके अलावा और कहाँ से आया? टोकिन की खाड़ी से आया है। ठीक है, यहाँ से नहीं आए, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जहाँ से आए वो तो करना ही है, जहाँ से नहीं आए थोड़ा वो भी देखना है। और एक चीज़ और है, आपको जीएस में बताऊँ, कोई नहीं बताएगा, कि जीएस में अक्सर वो मुद्दा बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं जो करंट में चल रहा होता है या विवादित होता है या बहुत ही खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दक्षिणी चीन सागर उसने पूछा था, मैंने आपको विश्व के सागर पढ़ाए थे, तो विश्व के सागर में एलटी ग्रेड में कई बार क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता में जो पूछा है वो यही पूछा है उन्होंने कि भाई दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा, सबसे ज़्यादा जहाँ पे तेल और चीज़ों के भंडार हैं वो कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर। तभी तो विवाद है, विवाद वहीं होता है जहाँ कुछ फायदा होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ से क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछे कैसे हैं? देश पूछ लिया है और इधर को ऐसे करके मैचिंग करवाई है इसने, ठीक है। तो आपने देखा कि फारस की खाड़ी में क्या क्या है। देखो ये सब आसपास ही देश पड़ते हैं, ईरान, ओमान, ये सब खाड़ी के देश कहे जाते हैं। बैफिन की खाड़ी कहाँ है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड कहाँ है? यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने नक्शे पे काम किया है, नक्शे पढ़ाते हैं तो माइंड में एक इमेज बनी होती है। आप भी नक्शे पे काम करोगे, आपके माइंड में इमेज बन जाएगी। तो आपको ये काम करना है। बैफिन की खाड़ी कहाँ है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट। जो ग्रीनलैंड है इसका ये कौन सा है? पश्चिमी तट के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और कनाडा इसके पास में, ये तेल और गैस के भंडार हैं इसमें। अगली है मन्नार की खाड़ी, भारत के दक्षिण पूर्व। अब देखो जो भारत है तो भारत का दक्षिण और पूर्व आ गया, यानी दक्षिण और पूर्व सिरे पर, और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर। यह है श्रीलंका का पश्चिमी तट पर बीच स्थित है। क्लियर हो गया? भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। यहां पे एडम ब्रिज, क्या है? एडम ब्रिज है। और इसको जो आपका ये मन्नार की खाड़ी है इसको समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और बाद में बायोस्फीयर रिजर्व। ये मैं आपको बता दूं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है। जैसे आप यहाँ के पार्क में जाते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली पार्क में चले गए या भारत में किसी भी नेशनल पार्क में चले गए, तो वहाँ क्या होता है कि आप ज़मीन पर चलते हैं और एनिमल्स को देखते हैं। पर ये जो समुद्री पार्क होते हैं तो इसमें आपको एक सूट दिया जाता है और आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है और 2 लोग आपके साथ जाते हैं जो आपको समुद्र के अंदर की जैव विविधता, समुद्र के अंदर के जो एनिमल्स होते हैं या मछलियाँ होती हैं, प्राणी होते हैं, वो आपको दिखाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बाद में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। अगला है बोथानिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी ये कहाँ है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच।
स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सागर का हिस्सा है। अब जी आपका काम है कि आप नक्शे पर कहाँ मेंशन करोगे, आपको जहां बाल्टिक सागर है वो मेंशन करना है, और कहां पे फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, कहां स्वीडन है कहां फिनलैंड है। ये आपका होमवर्क है कि जो है वो आपको ये खाड़ियां नक्शे पे मेंशन करना है। अगला है आपका कारपेंटारिया की खाड़ी। कौन सी होगी? कारपेंटारिया की खाड़ी। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है, और इसके उत्तर में क्या है? आराफुरा सागर है। अगली खाड़ी है टोकिन की खाड़ी। ये दक्षिणी चीन सागर, पढ़ा था आपने दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, उत्तर हो गया जे और पश्चिमी हिस्से में है। कहां पर है? आप इतना ध्यान रखना, टोकिन खाड़ी चीन में है, और इसमें लाल नदी मिलती है। 3 तो बंदरगाह हैं 2 देशों के, एक कौन सा है? बेनशु और हेफोग। ये कहां है? वियतनाम में। बेई हाई कहाँ है? पखोई जिसे कहते हैं चीन में। ये 3 बंदरगाह हैं, 2 एक चीन में है, 2 वियतनाम में। गिनी की खाड़ी, विश्व की सबसे खतरनाक खाड़ी है गिनी की खाड़ी। सबसे ज्यादा समुद्री डकैती, लूटपाट, अपहरण, फिरौती मांगना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? गिनी की खाड़ी में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, लोगों को कोई काम ही नहीं है तो जहाजों को ही लूटते रहते हैं। 97%, 73% घटनाएं क्या होती हैं? पूरे समुद्रों की डकैती, अपहरण की, ये सब कहाँ होती हैं? गिनी की खाड़ी में। ये कहाँ है? भूमध्य रेखा। ये क्या है आपकी? भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर जा रही है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या है? गिनी की खाड़ी। तो ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है बताना, ये आप अपना होमवर्क करेंगे कि कहाँ पे कौन सी खाड़ी है। तो ये भूमध्य रेखा पर अटलांटिक महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में, अटलांटिक महासागर है इसके उत्तरी पूर्वी भाग में, यहाँ पे क्या है? आपकी गिनी की खाड़ी है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में है। समुद्री डकैती सबसे ज्यादा होती है, सबसे खतरनाक क्या है? खाड़ी है। बूथिया की खाड़ी, ये कनाडा में है। ठीक है, ज्यादा पूछेगा तो नहीं, तब भी याद रखना, नूनाबुत। ठीक है। न्यूयॉर्क की खाड़ी, नाम ही न्यूयॉर्क है, और शहर क्या है? न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। याद आ रहा होगा आपको। अगला है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, और ये जो न्यूयॉर्क खाड़ी है ये हडसन नदी के मुहाने पर है। आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है, कार्टेज सागर भी कहते हैं इसे, ये विश्व का सबसे छोटा क्या है? खाड़ी है। ये विश्व की सबसे छोटी खाड़ी है। धोखा मत खा जाना, कहीं एग्जामिनर के विश्व की सबसे छोटी खाड़ी क्या है और ऑप्शन दे दे कार्टेज सागर। अब आप कहोगे सर ये तो कार्टेज तो सागर है, खाड़ी कहाँ है? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मृत जैसे कहते हैं मृत सागर, तो उसे मृत सागर कहते हैं, वो सागर नहीं है, वो झील है। तभी तो क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लवणता कहां है? लाल सागर। भाई आप मृत सागर क्यों नहीं कहते? क्योंकि मृत सागर सागर नहीं है, ये कैलिफोर्निया और मैक्सिको के पास में है। यही आपका कैलिफोर्निया, मैक्सिको, सोनारा और सिनालोआ राज्यों से घिरा है। तो इस तरीके से ये आपकी जो है 11 खाड़ियां हो गई। तो देखिए, करिए ये कि इन खाड़ियों को नोट कर लीजिए और तैयार करिए, क्योंकि जब भी भर्ती आएगी तो एकदम स्थिति संभालने में आएगी नहीं, क्योंकि 3 समस्याएं होंगी एलटी ग्रेड होने में। 3 समस्याएं आएंगी एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आने में आपके सामने। सबसे बड़ी समस्या तो यह आएगी, क्या होगी सबसे बड़ी समस्या एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आने पे, कि आपका दिमाग 3 जगह चलेगा। पहला क्या होगा कि सर जीएस पढ़ूं या अपना सब्जेक्ट पढ़ूं या रिटन पेपर की तैयारी करूं। समझ रहे हो? जीएस पढ़ूं या क्या करूं, आपका सब्जेक्ट देखूं या रीडिंग तैयारी करूं। और एक चीज और है, जीएस का एक सब्जेक्ट सबसे बाद तैयार करते हैं जो कि है करंट अफेयर। स्टैटिक तो आप पहले तैयार कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर को आपको थोड़ा सा लास्ट में ही तैयार करना पड़ेगा। तो पहले जीएस तैयार कर लीजिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आराम से अपने सब्जेक्ट को भी देख